नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक के बारे में। हम जानते हैं कि 29 अप्रैल टू 5 मई के विदिन आने वाला यह जो समय है, यह समय क्या कुछ लेकर आया है। क्या और कैसे बहुत सारे रहस्य इसने छुपा रखे हैं अपने भीतर। हम कैसे देखेंगे अपने पेशेवर जीवन को, हम कैसे जानेंगे क्या होगा हमारे रोमांस का हाल, हम कैसे देखेंगे अपने जीवन में विदेश यात्रा या किसी बड़ी ऐसी बात को, अपने बचत या निवेश को, अपने बच्चों को और अपने आने वाले पलों को हम जानते हैं इन डिटेल। हम देख चुके हैं मंगल का गोचर मीन में 23 अप्रैल को हो चुका है और अब हम एंड ऑफ द वीक की ओर बढ़ चुके हैं। यह जो पूरा वीक है यह ना सिर्फ खत्म होते अप्रैल का है बल्कि शुरुआती मई का भी है। मई महीने का मेरे पास ऑलरेडी मैंने बना दिया है, आप वीडियोस देख सकते हैं। पर मई की शुरुआत में ही जो सबसे बड़ी चीज़ हमें देखने को मिलेगी वो होगी देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट, यानी गोचर ले रहे हैं वो और जा रहे हैं वृषभ राशि में। वृषभ राशि में जाने के साथ ही सभी राशियां होंगी उससे प्रभावित। हम सब जानते हैं देवगुरु बृहस्पति एक बहुत ऑस्पिशियस प्लैनेट है और उसकी गोचर का हम सबके शिक्षा पर, हमारे संपत्ति पे, हमारे सौभाग्य वृद्धि पे, संतान पे, इन सारी स्थितियों पर कुछ ना कुछ बड़ा असर आता है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैं बात कर चुकी हूँ इन डिटेल मंथली वाले वीडियोस में, लेकिन इस वीक में भी चूंकि ये ट्रांजिशन होने जा रहा है हम देखेंगे इन डिटेल। मैं ये सारी बातें आपसे शेयर करूंगी, पर मैं करना चाहती हूँ आपसे पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और देख रहे हैं मेरे सीरियल को, इस चैनल को, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूँ एरीज ज़ोडिएक की, तो यस आई कैन से कि दिस इज द वीक ऑफ गेन। यहाँ पर आप अपनी एबिलिटी से, आप अपने थॉट से, आप अपने अप्रोच से यू विल फाइंड everything whatever you want, so you may be fully devoted to your professional life during this week और यही डिवोशन आपको आगे ले जा रहा है। So you will find the partnership and business agreement जो आपके लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। साथ ही एजुकेशनल परस्यूट्स पे some creative activities are there, तो वहाँ भी आप कुछ ना कुछ करते दिखाई दे रहे हैं। This week you may yield some excellent results in your academic pursuit and your love or spouse improvement will be source of joy to you. So this is the very great week for you people. यहाँ पर आपके लिए जो माइनर हेल्थ एलिमेंट्स है उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा फूड हैबिट जो है आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बदलता हुआ वेदर है, गर्मी बहुत तेज़ी से अपने पैर पसार रही है, तो आप लोगों को थोड़ा सा गर्मी के अकॉर्डिंगली चीज़ों को, ठंडी चीज़ों को ऑप्ट करना होगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ ब्लू एंड द नंबर इज़ 5। हम बात कर ले अपने दूसरे जोड़िएक यानी टॉरस का। टॉरस के लिए ही ये सूचना है कि देवगुरु बृहस्पति उनके लग्न भाव में आ रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन ड्यूरिंग दिस वीक विल बी सेटिस्फैक्ट्री, बट यू विल नॉट गेट सम एनफ मनी अकॉर्डिंग टू यू। सो आई एम नॉट सेइंग कि पैसा कम आएगा, लेकिन आप जितना चाह रहे थे आपकी चाहतों से थोड़ी उसमें कमी बनी रहेगी। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग इज द नीड ऑफ दिस टाइम, सो यू शुड डू फर्स्ट कि आपको प्लान आउट करना है अपनी चीज़ों को, अपने निवेश को देखना है एंड आपको कोशिश करनी है कि एक्स्ट्रा टाइम जो है उसको मैं कैसे चैनलाइज करूं। सो येस ऑफ कोर्स थोड़ा सा समय हमें अपने परिवार के लिए भी निकालना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि किस तरह से ये जो समय है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को ले, हमें लिवेट तो करे ही करे, लेकिन फैमिली लाइफ में भी हमारी एक अच्छी साख हो, बच्चों को भी हम अच्छा समय दे पाए। सो दिस इज़ द टाइम व्हेन योर पर्सनालिटी विल ग्रूम, योर अफेक्शन इट मे कि वो आपका जो अफेक्शन है, आपका प्यार दुलार है, वो आपके बच्चों के भी ग्रोथ में सहायक हो। सो दिस टाइम येस योर हेल्थ विल नीड सम अटेंशन, स्पेशली सफरिंग फ्रॉम सम कोई ऐसी चीज़ हो रही होगी जो वायरल है, लेकिन वो एक सीरियस कॉज की तरह आएगी। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर हेल्थ दिस वीक। वायलेट इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 7। हम बात करते हैं जेमिनी ज़ोडिएक के लिए, हमारी तीसरी राशि।
इनके लिए ये राइट टाइम है मेजर डिसीजंस का, खासतौर से प्रोफेशनल फ्रंट्स पे, और फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो दिनों दिन बेटर होते जाएंगे। सो इट में सम न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड वेंचर्स आपके लिए ऑफर आएगा, और योर करिश्मा एंड ग्लैमर विल ब्रिंग यू पॉपुलैरिटी। सो ऑफ कोर्स if you are in the field of media, if you are in the field of law, if you are in the field of cinema, this is your time. You will be in limelight. यहाँ पर of course you will get some happy news from a friend or close relative, and this time yes of course you will have some cheerful moments. यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि किसी भी कार्य को अगर कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, try to think twice. यहाँ पर एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस हफ्ते आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो ना सिर्फ आपका हेल्थ बेटर रहेगा बल्कि आपका मेंटल हेल्थ पे इससे इम्पैक्ट लेगा। दिस वीक चॉकलेट ब्राउन इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 3। चलिए हम बात करते हैं अपने चौथे जोड़िक यानी कैंसेरियंस का। कैंसेरियंस यानी कर्क राशि के जातकों के लिए यह जो सप्ताह है, यह आने वाला सप्ताह बेहद सृजनशीलता की डिमांड कर रहा है। सो ऑफ कोर्स आई कैन से दिस वीक योर इमेजिनेटिव पावर विल गिव यू गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ इनकम। आपके सृजनशीलता के कारण, आपके कोशिशों के कारण ऑफ कोर्स यू विल फाइंड सम वे। यहाँ पर आपका हार्डवर्क जो है ऑफ कोर्स वो अवॉर्डेड होगा, उसके लिए आपको प्रोत्साहन पुरस्कार मिलेंगे। अभी जो समय है यहाँ पे, हालांकि बड़े लोगों का जो बिहेवियर है या फिर आप जिसको भी रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं, उन लोगों का बिहेवियर थोड़ा इरेटिक होगा। यू विल फील अनइजीनेस विद देम, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत मायने नहीं रखेंगी, क्योंकि यह जो सप्ताह है, इस सप्ताह आपको मिलेगा भरपूर प्रेम। आप अपने स्पाउस के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यू विल फील हैप्पी, एंड दिस टाइम आप मेडिटेशन या योगा की तरफ भी झुकते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड स्पिरिचुअल जर्नी फॉर यू। यहाँ पर आप अपने फिजिकल फिटनेस के लिए भी उपाय करें। यह सप्ताह आपको दे रहा है पिंक इज़ अ फेवरेट वन एंड द नंबर इज़ 4। हम बात करते हैं अपने 5वें जोड़िक यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में, और उनके लिए बेहद अच्छा सप्ताह, क्योंकि आपने जो भी एफर्ट्स डाले थे बहुत पहले से, दैट विल गिव यू, और दिस वीक विल ब्रिंग एक्सेलेंट रिजल्ट्स फॉर यू। आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी काफ़ी अच्छा आपको लेकर दे रहे हैं बेनिफिट्स, और साथ ही थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए कि आप अपने इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को बहुत क्वाइटली हैंडल करें। सो आप लॉन्ग टर्म गेन्स अगर चाहते हैं तो ट्राई टू इन्वेस्ट समथिंग बट बी क्वाइट। बताएं मत लोगों को, उसको जाहिर ना करें। दिस इज़ द टाइम व्हेन इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, तो आप थोड़ा सा एक पार्ट टाइम जॉब भी आपको मिल जाएगी, चीज़ें भी मिल जाएंगी। सो यू विल एंजॉय योर जर्नी, योर स्टडीज। Several good professional opportunities are likely to come to you. This is the time. If you are doing business, तो आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए बहुत सारे लाभ लेकर आएगा। साथ ही अगर आप रोमांस में हैं, प्यार में हैं, तो दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू अ डेट। ये जो टाइम है हेल्थ हैजार्ड्स के रूप में अगर मैं इसको देख सकती हूँ, तो स्ट्रेस और ऑफ कोर्स थोड़ा सा ओवर एक्सर्शन जो है वो आपको परेशान कर सकता है। दिस वीक स्काई ब्लू इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 5। हम बात करते हैं अपनी छठी जोड़ी यानी वर्गोस के बारे में। वर्गोस यानी कन्या राशि के जातकों के लिए यह जो कमिंग वीक है, ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी गुड वीक फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर आपका जो लाइफ है दैट इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ पे आपके लिए बेस्ट विशेस, गिफ्ट्स एंड एवरीथिंग इज़ ऑन योर वे। आप गुड न्यूज़, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, ये सारी चीज़ें उम्मीद कर सकते हैं इस सप्ताह से। यहाँ पर आपकी एबिलिटी आपको स्टैंड आउट कराएगी, बाकियों से अलग अलहदा आपकी एक पोजीशन होगी और ऑफ कोर्स उस पोजीशन तक आप पहुँचेंगे। दिस वीक इज़ गोइंग टू गिव यू अ बेटर काइंड ऑफ एनर्जी, ताकि आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहते हुए भी चीज़ों में विन करना सीख सकें। एक it may a new romantic alliance might develop for some of you, not for everyone. And health of the self, यहाँ पर आपको अपने परिवार में सबसे ज़्यादा
अपने हेल्थ पे कंसर्न होने की ज़रूरत होगी, साथ ही अन्य लोगों की सेहत पे भी आपको एक नज़र बना कर रखनी होगी। दिस वीक ब्राउन इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 4। हम बात करते हैं लिब्रास की। लिब्रास के लिए यह जो वीक है ये थोड़ा सा रोलर कोस्टर की तरह है। सो देयर शैल बी अप्स एंड डाउन्स इन योर करियर फील्ड। तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल पोजीशन उससे थोड़ा अफेक्टेड होगा। बी कॉशियस व्हाइल यू आर इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। कोई इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए। ट्रैवल रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पे आपको गेन्स या प्लेजर मिलता है, लेकिन जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो आपके लाइवलीनेस को बढ़ाएंगे। सो दिस वीक इज़ गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग, बट उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड थिंग्स, कमेंट्स और राइवलरी भी आपको मिलेगी। योर पर्सनालिटी विल हैव अ मैग्नेटिक अपील। तो कई बार क्या होता है, आप जब बेहद अच्छे होते हैं तो दुश्मन भी बहुत सारे होते हैं। तो दिस टाइम यू स्पेंड सम मेमोरेबल टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड पाल्स। आपके स्पाउस के साथ भी हो सकता है, एंड इट इज़ नेसेसरी टू डिवोट सम टाइम टू योर हेल्थ। सो हैव सम मी टाइम and try to do some yoga or meditation. This is very very good for you. Although I can say कि ये सबके लिए अच्छा है, पर आपके लिए इस समय इसकी बहुत ज़रूरत है। आपके लिए फेवरेबल कलर है इस वीक ऑरेंज एंड द नंबर इज़ 3। हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस के लिए। सो दिस वीक सीम्स टू बी वेरी लकी फॉर यू बिकॉज यहाँ जो ये सप्ताह है, हालांकि आपके लिए ये शुरू के वीकडेज में हेक्टिक है, बट फिर भी ऑफिस वर्क और घर की चीज़ों में, आपकी फैमिली में, सब चीज़ों में बटे होने के बावजूद यू विल इंजॉय एंड इट मे कि जो वीकेंड्स है दैट वुड बी रिलैक्सिंग। टेक आउट टाइम एंड विजिट योर फ्रेंड्स और योर नियर एंड डियर वंस। इससे भी आप थोड़ा फ्रेश फील करेंगे। आपके माइंड के रिलैक्सेशन के लिए इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू गो समवेयर एंड थोड़ा सा रोमांटिक होना भी इस समय की डिमांड होगी। मंडे एंड फ्राइडे विल बी लकी डेज, तो एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टू द लव वंस। आप जिसको भी कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। एंड अगर अभी तक आपने चीज़ें नहीं कही हैं तो उसके लिए इस सप्ताह को चुनिए। आपके लिए ये चीज़ें बेहतरीन होकर आएंगी। आपके लिए ये सप्ताह लेकर आया है येलो इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 12। हम बात करते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि के जातकों के बारे में, और इनके लिए कई सारी चीज़ें बदलेंगी। सो लाइक आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अप्रिसिएट किया जाने लगेगा, लोग आपके बारे में बातें करने लगेंगे, आपके लिए एक बड़ी फॉलोइंग बनेगी। सो इफ़ यू आर इन सम ऑडिटरी काइंड ऑफ बिजनेस तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे एंड दिस इज़ द टाइम यू मे अक्रॉस सम रॉन्ग प्रोफाइल पीपल, लेकिन फिर भी आपके लिए चीज़ें बेहतरीन होती जाएंगी। दिस वीक आपके लिए राइट पीपल आपके पास हैं और यहाँ पर यू मे फील कि एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा जाते जाते यू फील सम केयर। तो आपके जो लव्ड वंस हैं उनको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर इट नीडेड टू विजिट टू अ डॉक्टर और समवन हु इज़ वेरी इमोशनली और मेंटली नो अबाउट यू। तो आपको थोड़ा सा देखना होगा कि इस हफ्ते अपने दर्द को हम कहाँ बांटें। सो हम किससे कहेंगे तो लोग हमें सुकून की प्राप्ति होगी। दिस वीक आई से सो डोंट इग्नोर योर इलनेस। अगर कहीं कुछ बीमारी है तो ज़रूर जाइए, पूछिए, बताइए और इलाज ढूंढिए। यू विल फील हैप्पी एंड केयर फ्री। अगर कुछ भी अनयूजुअल इवेंट्स भी अगर हो रहे हैं तो आप उसको पैनिक ना ले। मतलब ये जो समय है, इस समय को यू विल फील कि ये समय गुजर जाना है तो मैं इसको एंजॉय कर लूँ, क्योंकि जो चीज़ें आ रही हैं वो देखने में चाहे जितनी बड़ी लग रही हों पर वो बहुत आसानी से गुजर जाएंगी। आपके लिए जो फेवरेट कलर है दैट इज़ ब्लू दिस वीक एंड द नंबर इज़ 5। मैं बात करती हूँ अपने अगले जोड़े यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। और यहाँ पर जैसे ही गुरु चेंज हो रहे हैं, अपना प्लेसिंग चेंज कर रहे हैं, सो आपके लिए बड़ी प्लानिंग्स बिजनेस में, करियर में और कई सारी चीज़ों में जो थोड़ा सा डिलेइंग था, तो उन सब चीज़ों में भी एक फ़र्क आना महसूस करना आप शुरू कर देंगे। सो दिस इज़ वेरी बिग टाइम फॉर यू। सो दिस वीक यू विल थिंक, आपके जो भी इंस्टेंट डिसीजंस हैं उसके बियॉन्ड जाकर यू हैव टू थिंक अबाउट योर करियर या और एक्टिविटीज़ और थिंक एंड देन डिसाइड।
सो बहुत हड़बड़ी में आपको चीज़ें नहीं सोचनी है. डू टेक एडवाइस फ्रॉम योर एल्डर्स और लिसन टू योर गुरु और वट एवर जिसको भी आप मानते हैं. दिस विल हेल्प यू अ लॉट. सो डू नॉट बी स्टबर्न इन बिजनेस डील्स. और कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको दिखता है जहाँ फ़ायदा हो सकता है, आप उसको सीरियसली लें. यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि डू नॉट स्टार्ट एनी आर्ग्यूमेंट्स अनलेस यू आर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट एनी हार्श काइंड ऑफ थिंग. सो लाइक कई बार क्या होता है कि हम एक मिसकंसेप्शन में आके लड़ाई शुरू करते हैं, तो उससे आपको मैं बचने की सलाह दूंगी. दिस वीक ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग्स आर ऑन कार्ड, तो आप ट्रैवल भी कर सकते हैं. वीकेंड्स वुड बी हेक्टिक, लेकिन उस हेक्टिक होने के बावजूद आपके जो अपने शेड्यूल्ड वर्क हैं वो ज़रूर पूरे होंगे. दिस वीक वाइट इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 2. हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में. इनके में एक जो सबसे बड़ी चेंज आ रही है, सो दैट इज क्रिएटिव चेंज इन योर रेजिडेंस. योर प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स विल शॉर्ट आउट, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर एक हायर गेन दिखता है. सो इन योर डील्स you will be in profitable position. Don't believe in strangers, otherwise you might suffer some financial loss. यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म गोल पर ध्यान देना होगा और कोशिश कीजिए कि उन लोगों की बात एटलीस्ट सुन ले, क्योंकि आप दिल की कम सुनते हैं, तो आप उन लोगों की बात सुन लीजिए जिसकी आप रिगार्ड करते हैं. आपके लिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लेकर आपका स्पाउस भी आएगा और आपका प्यार भी. तो हो सकता है थोड़ी तकरार बढ़े, थोड़ी टकराहट हो, घर पे थोड़ा एक टेंस मोमेंट आए, लेकिन इससे आपके हेल्थ को अटेंशन की नीड होगी. सो डोंट ट्राई कि मैं चीज़ों को जाने दूं, मैं थोड़ा सा केयर कर लूँगा अपने लिए, और अगर हो सकेगा तो मी टाइम निकाल कर थोड़ा ध्यान कर लूँगा, थोड़ा योगा मेडिटेशन कर लूँगा. दिस वीक पर्पल इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 7. हम बात करते हैं अपने आखिरी जोड़िए यानी पाइसेस के बारे में. और पाइसेस के लिए जुपिटर का घर बदलना ऑफ कोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड ऑफ कोर्स मैं कह सकती हूँ कि आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों से कम बातें करिए. यू विल बी एबल टू मेक योर करियर बाय योर ओन हैंड्स. तो ये जो समय है आपके हाथों में वो शक्ति देता है कि आप चीज़ों को बहुत इंटेलिजेंटली निकाल सकें. यहाँ पर सक्सेस जो है आपके वर्क प्लेस पे भी दिखता है, आपके ग्रुप्स में भी दिखता है, आपके बिजनेस में भी दिखता है. सो आप अपने एक्सपीरियंसेस के दौर पर, अपने प्रैक्टिकल स्किल्स के तौर पर आप अपनी चीज़ों को आगे ले जाएंगे. एंड यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी आपको नए पॉसिबिलिटीज़ भी देगा, और कोऑपरेटिंग विथ योर पार्टनर आपके लिए एक म्यूचुअल बेनिफिट का ये समय साबित होगा. एक रोमांटिक हॉरिजॉन भी शो होता है. सो इफ़ यू आर नॉट इन लव, तो आपके लिए कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है. यू विल मेंटेन नॉर्मैलिटी ऑन हेल्थ पॉइंट्स. तो आपके लिए सही समय है ये, जहाँ कम एफर्ट से आप हेल्थ के बड़े मुकाम पा सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी गुड वीक फॉर यू. आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ मेहंदी ग्रीन एंड द नंबर इज़ 11. इसके साथ ही मैं ख़त्म कर रही हूँ इस प्रोग्राम को. हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में. तब तक शुभ विदा. नमस्कार.